झारखंड का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो वास्तव में महाकाल नाम जो विख्यात है वो मंदिर उज्जैन में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वास्तव में इस पहाड़ी का पुराना नाम रीचीबुरु, जो मुंडारी भाषा का शब्द है, के अनुसार रांची पहाड़ी होता है। स्थानीय भाषा में लोग इसे फांसी टुंगरी भी कहते हैं। टुंगरी का अर्थ यहाँ पर चट्टान के बड़े टुकड़ों से होता है। जहाँ तक भूगोलवेत्ताओं की बात है, उनके अनुसार पहाड़ी मंदिर का जो पत्थर है, यह पहाड़ी मंदिर की प्राचीनता हिमालय से भी पुरानी आंकी गई है। और इसकी प्राचीनता का अंदाज इससे भी हो जाता है कि अधिसंख्य चट्टानें जो हैं अब वो बहुत कमज़ोर होकर लगभग अपना स्वरूप बदल चुकी हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें बहुत कम हैं और पहाड़ी मंदिर पूरी तरह से वृक्षों से आच्छादित है। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और आज़ादी के संग्राम से इसका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। वास्तव में यह मंदिर तो मंदिर के रूप में बाद में विकसित हुआ, मगर इससे पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस स्थान को क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए चिन्हित किया था। कुछ साल पहले तक ये एक ऐसा स्थान था जहाँ लोग दोपहर में भी जाने से डरते थे, हिचकते थे। अब यह रांची के मध्य में हो चुका है, लेकिन किसी समय यह रांची के किनारे था। रांची पहाड़ी हमारे घर से कुछ इस प्रकार का दृश्य उपस्थित करती है। अब हम पहाड़ी मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं। उससे पहले हम अपने दर्शन की शुरुआत प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर से करते हैं, जो पहाड़ी की तलहटी पर बनाया हुआ है। भक्त पहाड़ी मंदिर के ऊपर जाने के पहले महावीर स्वामी जी का दर्शन कर लेना ज़्यादा उचित समझते हैं। पहाड़ी मंदिर के प्रभाव से नीचे भी मंदिरों की और दुकानों की एक श्रृंखला सी बन चुकी है। अब ये दर्शनार्थी अपने को पंचमुखी मंदिर का दर्शन की एक श्रृंखला दिखती है, जो भक्तों की सेवा के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगा रखी है। यहाँ पूजा पाठ की हर एक सामग्री मिल जाती है, प्रसाद से लेकर अन्य और सामग्रियाँ, श्रृंगार की भी सामग्रियाँ जो भगवान शंकर के ऊपर लोग चढ़ाते हैं। पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार से बस थोड़ी ही दूरी पर ये माता का एक प्रसिद्ध संतोषी माता का मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। तो लोग कभी पहाड़ी मंदिर में प्रवेश करने के पहले, या जो भक्तगण यहाँ पहले प्रवेश नहीं करते हैं, वो पहाड़ी मंदिर से उतरकर इस मंदिर का दर्शन अवश्य करते हैं। ठीक इस मंदिर से 4 कदम आगे जाकर दाहिनी ओर श्री शनिदेव मंदिर स्थापित है। यहाँ पर शनिवार को विशेष रूप से भक्तों की भीड़ बनी रहती है और लोग भगवान शनिदेव का दर्शन कर अपनी ग्रह बाधा को समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। शनि मंदिर के ठीक बगल में माता त्रिशक्ति का मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी भक्त लोग जाकर विशेष प्रसन्नता महसूस करते हैं और माता का दर्शन कर अपने को कृतार्थ समझते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, ये पहाड़ी मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिसे सिंह द्वार भी कहते हैं। ये अत्यंत भव्य और विशाल है। इसको देखते ही एक गरिमा का बोध होता है और मन में श्रद्धा का भाव भी उमड़ता है। यह विशाल पीपल का वृक्ष लोगों को छाया तो देता ही है
और भक्तों के लिए इसका विशेष महत्व है। हमारे धर्म की मान्यताओं के अनुसार पीपल वृक्ष के हर पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है। भक्तगण इसकी आराधना, वृक्ष की आराधना कर अपने को धन्य समझते हैं और इसके नीचे बैठे हुए याचकों को दान देकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण यह विशाल पीपल का वृक्ष और बाईं ओर यह विशाल बरगद का वृक्ष, दोनों वृक्ष महावृक्षों की श्रेणी में आते हैं और मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं और यहाँ की वायु को, यहाँ की प्राणवायु में भी प्राण फूंकते हैं। ये सभी याचक गण भक्तों के दिए हुए दान के आश्रय में यहाँ बैठे रहते हैं। ये सभी शारीरिक रूप से असमर्थ लोग भगवान भोले की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं और उनसे मिले दान से अपना जीवन यापन भी करते हैं। अब हम मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों से थोड़ा ही चलने के बाद बाईं ओर भगवान शंकर का विशाल शिवलिंग का मंदिर है और दाहिनी ओर माता काली का की एक आदमकद प्रतिमा है जो रौद्र रूप में है। ये देखिए, यह विशाल शिवलिंग और एक विशाल त्रिशूल इस मंदिर के अंदर इसको एक अलग ही भव्य रूप प्रदान करते हैं। भक्तगण सबसे पहले मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो इस शिवलिंग की आराधना करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से ही आप मंदिर के अंदर से ही दाहिनी ओर माता काली का भव्य मंदिर दिखाई देता है जो शिव और शक्ति के सायुज्य को दिखाता है। भगवान भोलेनाथ जब जमीन पर लेटे हैं और माँ काली उनकी छाती पर अपना पैर रखी हैं, शिव और शक्ति का यह अद्भुत संयोग यह बताता है कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान हो जाते हैं। ये देखिए माँ काली का यह भव्य मंदिर और इतनी सुंदर विशाल प्रतिमा बहुत कम जगहों में देखने के लिए मिलती है। हाँ, पहाड़ी मंदिर की अब यह रोमांचक यात्रा सीढ़ियों के द्वारा प्रारंभ हो जाती है जो हमें मंदिर के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाती है। ये बहुत ही रोमांचक इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय में यहाँ पर कभी कोई सीढ़ियाँ नहीं थी और अभी आपको आगे दिखाई देगा ये जो शेड दिखाई दे रहा है, ये शेड्स भी पहले यहाँ पे नहीं थे। पानी में भीगते हुए या धूप की गर्मी सहते हुए आना जाने का कार्यक्रम होता था और सीढ़ी के नाम पर यहाँ पर ये कभी एकमात्र पगडंडी जैसी हुआ करती थी। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों पर पांव रखकर हम लोग इस पे चढ़ा करते थे। धीरे धीरे ये क्रमिक विकास की गाथा है, पहाड़ी मंदिर के क्रमिक विकास की गाथा है। आज यह सुविधाओं से युक्त हो चुका है और भक्तों के द्वारा दिए गए दान से और प्रशासन के द्वारा दिए गए ध्यान से आज यह एक अत्यंत रमणीय स्थल के रूप में भी विकसित हुआ है और काफ़ी सुविधाजनक स्थिति पहले से यहाँ की अब हो गई है। देखिए ये शेड का निर्माण जो किया गया है यह भक्तों को मौसम की आपदा से बचाता है। अब देखिए यह भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जो पहाड़ी मंदिर के मध्य में पहाड़ी
पूरी ऊंची पहाड़ी के मध्य में स्थित है, यहाँ पहुँच चुके हैं। यह भी बहुत ही रमणीक है, बहुत रमणीक जगह है ये। और यहाँ पर एक चौड़ा सा प्रांगण है जहाँ पर जो लोग थक जाते हैं वहाँ बैठकर बड़े आराम से थोड़ी देर आराम करते हैं। पूजा करने के बाद, भगवान का जलाभिषेक करने के बाद फिर ऊपर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कोई कोई बिना वहाँ पे जलाभिषेक किए भी आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं थकते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर उतरने के क्रम में वहाँ पर रुककर अपना पूजा पाठ करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। देखिए कुछ भक्तगण जो अब नीचे आ रहे हैं, नीचे आने के लिए मंदिर की सीढ़ियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है ताकि ऊपर जाने वालों को और नीचे आने वालों को दिक्कत ना हो। इस तरह से देखिए अब मंदिर की मध्य मंदिर से अब हम ऊपर की ओर पहुंच रहे हैं। 468 सीढ़ियों की यह यात्रा काफ़ी मनोहर और मनभावन होती है। चारों ओर, दोनों सीढ़ी के दोनों ओर वृक्षों की असंख्य कतारें हैं और काफ़ी एक घना जंगल का दृश्य उपस्थित करता है। यहाँ पर जब आप सुबह में आएंगे तो चिड़ियों के कलरव से आपका मन अत्यंत हर्षित हो जाएगा। कभी यहाँ पे बैठकर लोग प्राणायाम भी करते हैं। मैं भी कभी खुद यहाँ पे बैठ के प्राणायाम किया हूँ, 2-2 घंटे तक मैं यहाँ पे प्राणायाम किया हूँ। इतनी शांति रहती है कि आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। भक्तों के आने जाने के क्रम में भी आप अपनी साधना यहाँ पे कर सकते हैं। इतनी शांति यहाँ पे छाई रहती है। ये बात अलग है कि विशेष दिनों में, ये खास करके सोमवार के दिन यहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है और किसी विशेष पर्व के अवसर पर तो कहना ही क्या है, मंदिर दिन भर लोगों के आने जाने। ये एक पड़ाव स्थल है, यह भी एक पड़ाव स्थल है जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं, आने जाने के क्रम में बैठते हैं और प्रकृति का भी आनंद उठाते हैं। जैसा कि बताया, चारों तरफ पहाड़ी मंदिर वृक्षों से भरा हुआ है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत सुंदर जगह है। देखिए ये सीढ़ियाँ, अभी हम लोग यहाँ पर लगभग अब 250 सीढ़ियाँ पार कर चुके हैं। और ये पूरी सीढ़ी को शेड से कवर कर दिया गया है। दोनों तरफ भक्तों की सुरक्षा के लिए गार्ड वॉल भी बना दिए गए हैं, क्योंकि पानी के तेज़ बहाव में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए लोहे की रेलिंग भी दे दी गई है। अब 468वीं सीढ़ी की यात्रा समाप्त होने ही वाली है और अब हम मुख्य मंदिर के ऊपरी सतह पर पहुंचने ही वाले हैं। और देखिए यहाँ से, देखिए अब हम मंदिर की सबसे ऊपरी सतह के प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप 460 सीढ़ियों को पार कर चुके होते हैं। यह बाईं तरफ जो झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके नीचे जो भग्नावशेष दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कभी एक बड़ा हॉल हुआ करता था। देखिए अब ये मंदिर का, ऊपरी मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। यह देखिए ऊपरी मंदिर का, सबसे मुख्य मंदिर का यह विहंगम दृश्य है। यह भव्य दृश्य देखिए पताकाओं से सजा हुआ है और भक्तों का आना जाना और यहाँ लगा हुआ है। ये पहाड़ी बाबा का मुख्य मंदिर है जो महाकाल के नाम से रांची में विख्यात हैं।
इन्हें महाकाल की संज्ञा, रांची के पहाड़ी बाबा को महाकाल की संज्ञा क्यों दी गई है और ये संज्ञा आखिर इनको कैसे प्राप्त हुई, इसके पीछे भी एक रहस्य है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यह देखिए, मंदिर के ठीक सामने ये कबीर बाबा यहाँ बैठे हैं, जो आने जाने वाले भक्तों को प्रसाद वितरित करते हैं। देखिए, ये क्लोज सर्किट टीवी के द्वारा वहाँ मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा था। और ये जो कबीर बाबा यहाँ पे हैं, इनके ठीक बगल में ही ये देखिए, ये बजरंग बली का मंदिर है। ये बजरंग बली का मंदिर है जहाँ प्रतिदिन बहुत नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ होता है और बजरंग बली की अत्यंत श्रद्धापूर्वक आराधना की जाती है। ये देखिए, संपूर्ण हनुमान चालीसा एक शिलापट पर लिखकर दीवार पर लगा दिया गया है। जिन भक्तों को हनुमान चालीसा याद नहीं रहता है वो वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह पहाड़ी मंदिर वास्तव में सदियों पुराना है। जब यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले भी यहाँ पर पूजा पाठ की प्रक्रिया चलती थी। यह देखिए, अब हम सीधे जो नाग बाबा की गुफा की ओर जा रहे हैं। यह गुफा अत्यंत प्राचीन है और कहीं कहीं शिलालेखों से या कहीं पुस्तकों से या लोगों की यादों के द्वारा ऐसा अनुमान किया जाता है कि 55,000 साल पुरानी ये गुफा है जहाँ लोग नाग बाबा के नाम पर नाग बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। और कभी कभी किन्हीं भक्तों को नाग बाबा के साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। इस गुफा के अंदर नाग बाबा का प्रसिद्ध गुफा है जहाँ पर शायद ही कोई भक्त हो जो बिना वहाँ पर जलार्पण किए हुए वापस आता हो। आज यहाँ नाग बाबा के गुफा द्वार में काफ़ी भीड़ है। भक्तों की सुविधा के लिए ऊपर में अब तो पंखे भी लगा दिए गए हैं। किसी समय में पंखा और ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। ये जो दीवारों पर आप संगमरमर के टुकड़े देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। ये शिला का एक आवरण था और एक पतली सी गली जैसा रास्ता था और फिर अंदर घुसकर वहाँ पर गुफा के दर्शन होते थे। अभी आपको नाग बाबा का जो वास्तविक घर है, उनका जो निवास है, वो गुफा द्वार अभी आपको दिखाई देगा। देखिए, ये भक्त लोग यहाँ फूल माला चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं। यहाँ अगरबत्ती वगैरह जलाना, धूप बत्ती वगैरह जलाना बिल्कुल मना है, क्योंकि इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और इससे नाग बाबा को भी तकलीफ़ हो सकती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यहाँ अब नाग बाबा की गुफा से अब हम बाहर निकलते हैं और साक्षात महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। ये सीढ़ियाँ 467 सीढ़ियों के अतिरिक्त की सीढ़ियाँ हैं। देखिए, अब हम मुख्य मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और इस मुख्य मंदिर के चारों ओर दीवारों में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं जो भक्त लोग पहले उनकी पूजा करते हैं। यह देखिए, कनक जलधारा का प्रबंध किया गया है जहाँ से लगातार महाकाल के ऊपर जल की अनवरत धार बनी रहती है। हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं अभी यहाँ आरती समाप्त हुई है। प्रातःकालीन आरती यहाँ पर अभी समाप्त हुई है और थोड़ी ही देर में
आपको ये मुख्य मंदिर के अंदर जो महाकाल का शिवलिंग है वो आपको दिखाई देगा। दरअसल ये महाकाल कहे जाते हैं। यह स्थान, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता था। तो फांसी देने का यह विभत्स कार्य जहाँ पर होता था, वहाँ पर अगर कोई शिवलिंग विराजमान हो सकता है तो वो महाकाल ही हो सकते हैं, क्योंकि महाकाल ही सभी रौद्र स्थानों में रुद्र रूप में, महाकाल के रूप में वही स्थापित हो सकते हैं। पहाड़ी मंदिर की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता हुआ यह जो वृत्ताकार क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो गमलों से और वनस्पतियों से ढका हुआ है, वास्तव में यह एक कुआं था जिसको लगभग आज से 20 साल पहले बंद कर दिया गया सुरक्षा कारणों से। गर्मी के दिनों में भी यह कुआं नहीं सूखता था, बाद में सूखने लगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे बंद करना पड़ा। वास्तव में एक प्लेन जगह इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ मिट्टी और पहाड़ी मंदिर की स्थान को भर दिया गया है। ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता हुआ यह बंद कुआं काफ़ी रोमांच भर देता है। यह फांसी टुंगरी या ऋषि गुरु के नामों से विख्यात झारखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यहाँ पर आकर हमारी पहाड़ी मंदिर की यात्रा समाप्त होती है। यात्रा तो समाप्त होती है, मगर यहाँ बार बार आने की इच्छा बनी रहती है। महाकाल के लिए जो अत्यंत पवित्र मंत्र माना गया है, मैं चाहूँगा कि भक्तगण उसका ज़रूर आनंद उठाएं। उसे महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके जाप से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक आर्थिक स्थितियों में सुधार होता है। वो मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। महाकाल के मंदिर से आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर उन तक अपना प्रणाम भेज सकते हैं।